हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर, यस आपके जो पार्टनर है वो आज आज क्या फील कर रहे हैं। जी हाँ, आज सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है और आज की इस रीडिंग में हम यही सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट बिना किसी देरी के। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज हमें बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, आप लोग अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान जो है लगाओ एंड अपने पार्टनर को मैं कहूँगी कि फुल फोकस होकर के उनके ऊपर ध्यान लगाना ताकि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर पाए। ठीक है, सो ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड है, यस, द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे जो साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है, बात करते हैं आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या फील कर रहे थे। तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि बॉटम ऑफ द डेक है, ये बता रहा है इक्वल गिव एंड टेक करने का। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक क्या कहें तो आप दोनों के रिश्ते में काफी सारी चीजें, काफी सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको मैनेज करने के बारे में ये पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं, फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन काफी काइंड हार्टेड पर्सन आपको मानते हैं एंड मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपको ये पर्सन होता है ना कि दिल से जो है आपको दुआ भी देते हैं। और मुझे जहां तक लगता है ना कि आप जो है बहुत हेल्पफुल पर्सन हो, दूसरे परेशानी में रहते हैं ना तो उनकी आप हेल्प बहुत करते हो और इसी की वजह से आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार है ना इस पर्सन को लगता है, आता है। एंड आप ऐसे पर्सन जो हो ना जो हीलिंग भी प्रोवाइड करते हो, आपके अंदर पैशन भी है। ठीक है, तो अपने इस रिश्ते को सही करने के लिए, आप अपने इस रिश्ते को ठीक करने के लिए जितना हो सके उतना कुछ कर सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने में बिलीव रखते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे जो है ना आपको भी प्रॉब्लम हो और इनको भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये वाली वाइब आ रही है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना अंदर ही अंदर आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको ठीक करने की है ना रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, प्लानिंग करते हुए ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है इसलिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ना बताती है कि पास्ट में कुछ धोखे मिले हैं, पास्ट में जिसके ऊपर ट्रस्ट किया है वहां से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, लॉस हुए हैं या न्यूट्रल रही है चीजें। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि नहीं भाई अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा रिश्ता ठीक हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपके और उनके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक तरीके से बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना चाहते हैं, बहुत मेंटेन करके अपने इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, मुझे दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से यस आपके पार्टनर आपको लेकर मतलब दुआ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं
देखो, ये एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है, ठीक है ना। आप दोनों का जो प्यार है ना, आप दोनों की जो फीलिंग्स है ना, वो लगता है कि जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, है ना। हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे काफी क्लियर है कि भाई आपके पर्सन को ना कहते हैं ना कि हर एक चीज को हर एक चीज आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। हर एक चीज, हर एक जो है कहूंगी कि हर एक तरीके से आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस रिश्ते में इनको लग रहा है थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स रिवर्स प्लीज हमें बताएं 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। क्लियर करें इस कार्ड को। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लियर करें प्लीज। 8 ऑफ वांड्स, ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इनको बात करनी चाहिए आपसे, सोच रहे हैं कि इनको बात करनी चाहिए। 9 ऑफ वांड्स है ना, यस आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और आपसे कहीं ना कहीं ये पर्सन बात करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है कि यस ये पर्सन के अंदर, ये पर्सन के मन में आपको लेकर के ना जो बातें हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपके ऊपर जो प्यार आ रहा है ना, वो प्यार मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मिलने की चाहत बहुत ज्यादा हो रही है ना। मिलने की चाहत बहुत हो रही है और आपके पार्टनर को आपसे मिलना ही है, ठीक है। तो मिलने की चाहत बहुत है आपके पार्टनर को, एंड हो ना हो ये पर्सन को थोड़ा सा है ना आपसे बातें करने का मन भी हो रहा है, बातें करने की इच्छा हो रही है आपके पार्टनर की एनर्जी से, ठीक है। तो यस मुझे ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है। एंड स्टार की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि भाई आपके जो पार्टनर है, स्टार की एनर्जी, यस आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर के काफी होपफुल है, एंड कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज्यादा होता है ना कि आपको लेकर के बहुत ज्यादा कहूंगी कि सपने देख रहे हैं। एंड यस इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जो कनेक्शन है ना, ये आगे तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यस मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन बैलेंस कर लेंगे अपने रिश्ते को। आपको अपने जीवन में लाने के लिए जितना कुछ करना पड़ सकता है उतना कुछ करने के ऊपर ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार की एनर्जी क्यों है डिवाइन। 7 ऑफ वांड्स, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि रिश्ते में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, काफी ज्यादा इश्यूज हुए हैं। काफी ज्यादा इश्यूज हो करके आप दोनों के बीच में एक होता ना जैसे कि आप दोनों को जो रिश्ता है अपना वो बनाने का है। आप दोनों को अपने रिश्ते के ऊपर काम करना है। देखो इस रिश्ते के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। यस आपके पार्टनर को पैशन जरूर है आपके साथ आने का, पैशनेट फील कर रहे हैं। एंड लग रहा है जैसे कि छोटा सा जेस्चर ये पर्सन ले सकते हैं। देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आपके पार्टनर वो सॉल्यूशन ढूंढते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो सॉल्यूशन को जो है अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मतलब आपको अपने जीवन में एक होता है ना कि जैसे कि जो सॉल्यूशन है उसको ये पर्सन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन ये पर्सन चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन इस पर्सन को चाहिए ही चाहिए। मुझे जहां तक दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफी क्लियर बताता है कि भाई 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी काफी क्लियर बताता है कि आपके पार्टनर ने जितना भी कुछ किया है, जो भी कुछ किया है, ठीक है, जितना भी कुछ किया है, जो भी कुछ किया है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बातें करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे बातें करना चाहते हैं। ये पर्सन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है ना जैसे ये पर्सन कुछ ना कुछ चाहते जरूर हैं आपसे। एंड यस 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी काफी क्लियर बताती है कि आपके पार्टनर को आपका जो नेचर है वो काफी पसंद है, और ये चाहते हैं कि आप कम से कम बातें करने की शुरुआत तो करो। आप बातें तो करो तब तो ये पर्सन आपसे बातें करेंगे ना। ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करोगे, आप उनको मैसेज करोगे, या आप इनसे बात करने की कोई ना कोई कोशिश करोगे, लेकिन मे भी आप नहीं कर रहे हो,
है ना। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके जीवन में आओ। आप जो है ना इस पर्सन के माइंड को थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि माइंड को थोड़ा सा फ्री करो, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी ये मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आना चाहते हैं, नो डाउट आपके साथ अपने रिश्ते को निभाना चाहते हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफी क्लियर बताता है कि भाई आपके साथ जो अपने 8 ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है यहाँ पे काफी क्लियर बताती है कि भाई आपके साथ जो रिश्ते हैं ना, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यस आपके पार्टनर में भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, थर्ड पार्टी के साथ जो है प्रॉब्लम्स चल रही हो, थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हो आप दोनों के बीच में। लेकिन हाँ, आपके पर्सन को ये जरूर पता है कि आप हर चीज को बखूबी हैंडल कर लेते हो, तो इस चीज को भी बखूबी हैंडल कर ही लोगे, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी है तो क्या हुआ, आप जो है इस चीज को डिनाई नहीं कर पाओगे, आप जो है इस रिलेशनशिप को बचाने की परफेक्ट कोशिश करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि काफी स्ट्रांगली आपके पार्टनर उस चीज को जो है ना कवर करना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन को रिलेशनशिप तो चाहिए ही चाहिए। मुझे ये भी फील हो रहा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस ये पर्सन काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप हैंडल करोगे, है ना, और आपने कंट्रोल किया है। इस पर्सन ने भी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखा है, लेकिन अब दिख रहा है कि अब ये पर्सन से भी चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो अब लग रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ बातें हैं। और यस मुझे लग रहा है कि दोनों के बीच में जो है ना ये बातें कंफर्म हो सकती हैं, ठीक है। तो यस मुझे ये वाली एनर्जी, ये वाली वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग लेवल पे आपके तरफ आने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। यस मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो वाइब, वो एनर्जी नजर आ रही है, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मुझे तो चलना ही होगा उसके तरफ, मुझे तो आगे बढ़ना ही होगा उसके तरफ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, जिससे ये रिलेशनशिप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है डेथ की एनर्जी है। डेथ का कार्ड भी काफी क्लियर बताता है कि भाई इस रिश्ते में कहीं ना कहीं शुरुआत करना बनता है, शुरुआत करना बनता है, और बार बार इस रिश्ते को जो है ना, बार बार इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो इस रिश्ते को कंफर्म करना भी बनता है। एक तरीके से इस रिश्ते में ना इतनी निगेटिविटी है, आपके पार्टनर खत्म करना चाहते हैं। डेथ का कार्ड है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दोनों ही कार्ड्स काफी क्लियर बता रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग जरूरी दिखाई दे रही है एंड आपके पार्टनर के अंदर पैशन भी दिख रहा है। देखो बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी काफी क्लियर बताती है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहूँगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि देखो अब जो है ना कर्मा के एंड होने का टाइम आ चुका है, अब एक न्यू बिगिनिंग करने का समय आ चुका है, और जो है ना एक न्यू बिगिनिंग होके ही रहेगी। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो इमोशनल अटैचमेंट है वो तो होगी ही होगी, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि पैशनेट एनर्जी भी है, तो पैशन वाली एनर्जी भी काफी क्लियरली नजर आ रही है, ठीक है। तो पैशन दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, और ये पर्सन बहुत पैशनेट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। साथ ही साथ मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? अगेन 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ने कंफ्यूजन में आके आपको छोड़ दिया था, ठीक है, या इनके पास ऑप्शंस बहुत थे जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस ये पर्सन को समझ में अब आ रहा है कि भाई इस पर्सन को अब प्लानिंग करनी है, अब एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ अपने रिश्ते को ना कामयाब लेवल पे देखना है, ठीक है। तो उसके लिए तो इनका एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, नो डाउट। उसके लिए इस पर्सन को संघर्ष करना पड़ेगा,
मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, दोनों की अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग लेवल पे है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मैं देख पा रही हूँ कि देखो दोनों का कर्मा था, इसकी वजह से कभी इन और आउट वाली सिचुएशन में आप दोनों रहते थे। बट मैं देख रही हूँ कि अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, और इस रिश्ते में कुछ बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है। ठीक, तो मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स की, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यस, आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है, देखिए इस रिश्ते में कहीं ना आपके पार्टनर और आपके बीच में एट ऑफ कप्स का कार्ड है। एट ऑफ कप्स मतलब बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब जो है ना कुछ भी करने का जो है मौका वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन के अंदर वो पैशन है, वो पैशनेट सी एनर्जी है। आपके और आपके पार्टनर के अंदर वो फुल ऑन पैशन की एनर्जी नजर आ रही है और मुझे दिख रहा है कि पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ये वाली वाइब, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे जो मोहब्बत है ना, वो बहुत मतलब दिल से वाली मोहब्बत है, ठीक है। ये सब वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई इस रिलेशनशिप में ये सब वॉन्ड्स यानी कि एक नई शुरुआत आपके पार्टनर करना चाहते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में जो ये पर्सन बातें किया करते थे, वो प्रैक्टिकल सा माइंडसेट जो है ना ये पर्सन खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल सी चीजें करना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ये वाली एनर्जी काफी दिखाई दे रही है और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आप दोनों के बीच में जो रिश्ते नाते हैं ना, वो आप दोनों के बीच में रिश्ते बहुत स्पेशल वाले रिश्ते हैं, ठीक है। सो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि यस, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कनेक्शन है, ठीक है, वो जो है आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है और यस, मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं ना, उसको तय करने के लिए, है ना, आगे बढ़ना ही होगा, ठीक है। सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं आपके इस एनर्जी में, ठीक है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।